लीजिए मेम साहब आपके कपड़े। कितने पैसे हुए? पिछला हिसाब मिला के और ये वाला मिला के 500 रुपए हो गए। अच्छा। एक हाँ गोलू के पापा क्या? अच्छा आप वहाँ जा रहे हो ना, तो उनसे पिछला हिसाब भी ले आना। हाँ मैं तो 202 वाली मेम साहब के पास आई हूँ। हाँ उन्हें कपड़े देने थे ना मुझे, प्रेस वाले। हाँ अच्छा वहां से ठीक है, मैं 502 वाली मेम साहब से कपड़े ले आऊंगी। अच्छा आप सुनो, आते आते ना कोयला ले आना, क्योंकि प्रेस के लिए ना कोयला खत्म हो गया है। ठीक है। मेम साहब पैसे? पैसे अभी दिए तो तुम्हें पैसे मैंने। अच्छा दे दिए थे आपने? ठीक है। अब वो तुम कॉल पे बिजी थी ना, तो मैंने 500 का नोट पकड़ा है तुम्हें। ठीक है। सुनो, ये तुम्हारे 200 रुपए। अरे सुमित, तुम क्यों दे रहे हो इसे 200 रुपए? अरे मैंने दे तो दिए उसके हक के पैसे, तो तुम क्यों पैसे दे रहे हो भाई? अरे रिद्धि, तुम भूल गई उस दिन जब मुझे जरूरी काम से बाहर जाना था और मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए मेरी मदद करी थी। अरे साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो मेरी गाड़ी खराब हो गई ना, तो बस वेट कर रहा था बस आने का, बस से अपना ऑफिस निकल जाऊंगा। पर साहब आज तो बस आएगी नहीं, क्योंकि बसों की तो हड़ताल चल रही है। क्या बसों की हड़ताल चल रही है? पर मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं इस बारे में। अब मैं टाइम से कैसे पहुंचूंगा? पर ऑटो वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं तो अपना वॉलेट भी लाना भूल गया और ना मेरे पास पैसे हैं। अब क्या करूंगा मैं? आप एक मिनट रुकिए, पर्स वर्स तो मैं भी नहीं रखती, पर ये क्या कर रही हो तुम? वो क्या है ना साहब, बचपन से माँ को देखा था, वो ऐसे साड़ी के पल्लू में ना पैसे रखती थी, तो मैं भी बस ऐसे ही रखती हूँ। और देखो ना आज आपके काम आ जाएंगे। आप ये रखिए और इससे घर चले जाइए टाइम से। अरे नहीं नहीं, ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ और मैं तुम्हें वापस कैसे करूंगा? साहब वापस करने ही क्यों है, और मैं आपके घर आती हूँ ना वो प्रेस के कपड़े देने लेने, तो आप ये रखिए। चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए और मुझे बताने के लिए कि आज बसों की हड़ताल है। एक काम करते हैं, तुम जब घर आओगी ना कपड़े लेने, मैं तब तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगा। ठीक है साहब, आप परेशान मत होइए और जल्दी टाइम से घर पहुँच जाइए। ठीक है, मैं ऑटो वगैरह ढूंढता हूँ। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। पर साहब आपको पैसे वापस देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो आपको बड़ा भाई समझ के पैसे दिए थे ना, तो आप भी छोटी बहन समझ के रख लेते, लौटाने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं, ये पैसे मैं कैसे रख सकता हूँ? और हाँ, तुमने मेरी मदद करी थी, इसलिए मैं तुम्हें पैसे वापस दे रहा हूँ, ताकि आगे जब तुम किसी की मदद करो तो तुम ये ना सोचो कि तुमने मदद भी करी और तुम्हारे पैसे भी नहीं वापस आए, क्योंकि तुम बहुत मेहनत करके कमाती हो ना, इसलिए ये पैसे तुम रखो। और हाँ रिद्धि, इसे 500 रुपए और दे दो। पर 500 रुपए क्यों भाई? रिद्धि जितना बोला है उतना करो ना, 500 रुपए दो। ये लो, ये 500 रुपए तुम मेरी तरफ से रखो। पर साहब आपने तो मुझसे 200 रुपए लिए थे ना, और ये तो आपने मुझे लौटा दिए, तो इनकी क्या जरूरत है? हाँ हाँ, ये तुम्हारे हक के पैसे हैं और ये 500 रुपए मैं तुम्हें इसीलिए दे रहा हूँ ताकि अगली बार से जब भी तुम किसी की मदद करो तो तुम्हें सोचना ना पड़े, और जिसकी भी तुम मदद करो उसके हिस्से का थोड़ा पुण्य मुझे भी मिल जाए, क्योंकि ये पैसे मेरे हैं। तुम किसी की मदद करोगी तो पुण्य इनडायरेक्टली मेरे पास भी तो आएगा। और हाँ, मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम आगे से ना हर किसी की इसी तरह मदद करो जैसे तुमने मेरी मदद करी थी। और किसी की मदद करने से पहले ना सोचना मत, जो भी जरूरत में हो, जिसे भी मदद की जरूरत हो, उसकी मदद जरूर करना। जी साहब, मैं समझ गई कि आपने ये पैसे मुझे क्यों दिए हैं। और मैम साहब अगली बार से ना मुझे बहुत सारे कपड़े देना। अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। नमस्ते। तुम एक बात बताओ सुमित, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो तुम ऐसे बाहर जा रहे हो? एक बात बताओ, चलो मान लिया तुमने उससे 200 रुपए उधार लिए थे, तुमने उसे वापस भी कर दिए, उसके बाद तुमने 500 रुपए भी दे दिए, क्यों भाई? तुम्हें पता है मैं कितनी मेहनत से पैसे जोड़ती हूँ। रिद्धि, ऐसे पैसे जोड़ने का क्या फायदा जो किसी का हक मार के अपनी जेब में आए? मुझे अच्छे से पता है तूने उसके साथ क्या किया था। और ये छोटी मोटी चिंदी चोरी करना छोड़ दे, इनसे कभी किसी का कुछ भला नहीं हुआ। मुझे अच्छे से पता है तूने उसके पैसे मारे थे। अरे तू एक बात बता, 500 रुपए तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो इतनी मेहनत करती है तब जाके 500 रुपए कमाती है। अरे तुझे पता है 500 रुपए में उसके घर का कितना सारा सामान आ सकता है? उसके घर का राशन, उसके बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान, जिससे उसका परिवार खुश हो जाएगा, और तू उसी के पैसे मारने चली थी। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी रिद्धि।
कि मेरे इतना करने के बाद भी तू लोगों से छोटी छोटी चिंदी चोरी करके पैसे बचाएगी? सुमित, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने मैंने कितनी छोटी हरकत की ना, पर मुझे तो शर्म आ रही है अपने आप पे। मैंने अपने माँ बाप के संस्कारों पे 1 मिनट में पानी फेर दिया। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे उसके पैसे नहीं मारने चाहिए थे। सुमित, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से इस चीज का पूरा ध्यान रखूंगी कि मैं किसी के हक के पैसे ना मारूं, और जितना हो सके मैं दूसरों की मदद करूं। आई एम रियली सॉरी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे तेरी गलती का एहसास हुआ, और तुझसे उम्मीद भी यही करता हूँ कि आगे से तू कभी किसी के साथ ऐसी चीज नहीं करेगी, क्योंकि भगवान सब देखता है, चाहे कोई और देखे ना देखे, और हमारे परिवार को इस चीज से बहुत दिक्कत हो सकती है, समझी तू? अब ला ये कपड़े मुझे दे, तू गेट लगा के आ, मैं अंदर वेट कर रहा हूँ।